हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस धाकड़ ज़बरदस्त फैंटास्टिक क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 4 का आगाज़ करने वाले हैं और चैप्टर 4 का नाम है संधारित्र तथा प्रवैद्युत। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, आपको मैं साइड बुक यानी कुमार मित्तल से पढ़ा रहा हूँ। और आपको मानो ना, हर एक चीज़ आपको एनसीईआरटी हो चाहे और कोई बुक मिला लो, सब बुक में हर एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से मिलने वाली है। क्योंकि मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ना, वह आपको मैं न्यूमेरिकल ऑल टू ऑल अभी मैं कुमार मित्तल का बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बताऊँगा, फिर जितनी चीज़ें अगर बाय दफ़े, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी चीज़ जो बची रह जाए। अगर कोई चीज़ बची रह गई जो एनसीईआरटी बुक में है और आपके साइड बुक में नहीं है, तो मैं ज़रूर उसको बताऊँगा, ठीक ना। तो अभी मेरा फोकस कुमार मित्तल पर है। कुमार मित्तल के हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल पर हम लोग प्रहार करने वाले हैं। जब हर एक न्यूमेरिकल को लगा लेंगे, जैसे चैप्टर 4 का हम लोग पूरा न्यूमेरिकल लगा लिए ना, उसके बाद तुरंत हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी का पूरा ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगाने वाले। तो आपको न्यूमेरिकल इतना लगवाऊंगा न्यूमेरिकल कि आपसे न्यूमेरिकल का प्यार होना तो स्वाभाविक है। न्यूमेरिकल से डर लगना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको न्यूमेरिकल से डर लगे, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है संधारित्र तथा प्रवैद्युत। अब ये संधारित्र क्या होता है अभी इस पर चर्चा नहीं करते। जैसे हम लोग 3-4 वीडियो पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं संधारित्र के बारे में एक बड़ी वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें संधारित्र के बारे में खूब देर तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग धारिता एक वर्ड होता है, धारिता क्या होता है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा प्रवैद्युत के बारे में बता दूँ। प्रवैद्युत आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हो। आचालक नाम सुने हो ना, आचालक उसी को हम लोग कुचालक कहते हैं, उसी को हम लोग प्रवैद्युत कहते हैं। और ये बतिया मैंने आपको चैप्टर 1 में पहले से बता के रखा हुआ है। आचालक कहो, चाहे कुचालक कहो, चाहे प्रवैद्युत कहो, तीनों बतिया क्या होती है, एक ही होती है। अब बताओ मुझे, आचालक, कुचालक या प्रवैद्युत बताने की ज़रूरत है? एकदम नहीं। आप तो पहले से जानते हो कि सर आचालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चालक वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक में धारा बहती है। एक और नाम सुने होंगे आप लोग, अर्धचालक। अब ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि किन्हीं 2 अर्धचालक, ठीक ना, 2 अर्धचालक का नाम आपको बताना है, ठीक ना। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। क्या आपको कमेंट करना है? 2 अर्धचालक का नाम, ठीक ना, 2 अर्धचालक का नाम। और दूसरा आपको क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, सबसे बढ़िया चालक कौन होता है? सबसे बढ़िया चालक कौन सा होता है, ठीक है। ये आपको 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि ये दोनों क्वेश्चन का सर आंसर ये होता है, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कि ये वैद्युत धारिता होता क्या है। मैंने बताया ना आपको, मैं एक चीज़ भी रटने नहीं दूंगा। आप ज़बरदस्ती रट्टा मारो तो बात ही अलग है, बाकी मैं अपनी तरफ से आपको एक भी चीज़ रटने को नहीं कहूँगा। हर एक चीज़ बढ़िया से समझिए, हर एक की परिभाषा उसके फार्मूले से याद रखिए। उस फार्मूले से परिभाषा, उस फार्मूले से उसका मात्रक, उस फार्मूले से उसकी बीमा, उस फार्मूले से उस सदिश है कि अदिश, उस फार्मूले से उसका मूल मात्रक। इतना 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फार्मूले से। फार्मूले से क्या? मात्रक, परिभाषा, मात्रक, उसका बीमा, उसका मूल मात्रक, सदिश एक अदिश। दोस्तों 5 चीज़ें आपको मैं कहाँ से बताने वाला हूँ? सिर्फ और सिर्फ फार्मूले से। तो अपने को फोकस किस पे करना है? फार्मूले पे, परिभाषा पे रट्टा नहीं मारना है। फार्मूले से परिभाषा बनाने सीखना है। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको रटने नहीं दूंगा, पक्का, ये मेरा वादा है। चलो भाई, तो वैद्युत धारिता दोस्तों देखो क्या होता है। वैद्युत मतलब होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वैद्युत मतलब होता है आवेश। वैद्युत मतलब क्या होता है? आवेश। और धारण मतलब होता है धारण करने की क्षमता। वैद्युत मतलब होता है आवेश यानी वैद्युत आवेश, और धारण मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो कोई चालक है, देखो जो चालक रहेगा ना वही तो आवेश धारण करेगा, जो अचालक रहेगा वो आवेश धारण करेगा। जो अचालक रहता है उसको 440 वोल्ट लगते हैं। 440 वोल्ट तो तुम्हें लगते हैं, हमें लगते हैं 440 वोल्ट। अब किसके छूने से लगते हैं ये मैंने बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आप बहुत पहले जानते हो, 440 वोल्ट लगे छूने से तेरे। तो दोस्तों यहाँ पे वैद्युत आवेश, वैद्युत मतलब हो गया कि आवेश यानी वैद्युत आवेश, और धारिता मतलब हो गया धारण करने की क्षमता। तो कौनों चालक है, देखो मैंने यहाँ परिभाषा पहले सजा के दम लिखा हुआ है ताकि मुझे लिखने में टाइम बर्बाद ना हो और आपको नोट करने में बहुत है आसानी हो।
तो कोई चालक है, यानी किसी चालक के देखो चालक वर्ड ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको कहा सबसे बढ़िया चालक कमेंट बॉक्स में बताना। किसी चालक के द्वारा वैद्युत, वैद्युत मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को अरे धारण करने की क्षमता, कौन सी क्षमता? धारण करने की क्षमता। मतलब कोई चालक है, वह चालक कितना आवेश को ले रहा है। जैसे तुम हो, तुम गए शादी में और तुम शादी में गए और तुम सुबह से खाना नहीं खाए, ठीक है, वहाँ पे गए तुम कितना खाना खा लिए, ठीक है, कितना तुम फुल्की पे अटैक कर दिए, कितना तुम छोले पे अटैक कर दिए, कितना तुम छोला खा गए, कितना तुम रसगुल्ले हड़प ले गए, तो वही तुम्हारी क्या हो गई? क्षमता होगी। वही तुम्हारी क्या होगी? रसगुल्ले को धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को, यानी वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। मजा आ गया ना परिभाषा? इसको तो ऐसा नहीं लगा ना, आपको रटना पड़ेगा, इसी से आपको केवल याद रखना है वैद्युत धारिता से। वैद्युत मतलब वैद्युत आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। बस ये ध्यान देना है कि चालक ही आवेश को धारण करता है, चालक ही आवेश को निकालता है। तो किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। मजा आ गया होगा। चलो अब दोस्तों देखो, मैंने निचली लाइन में क्या लिखा, बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश। अब कोई चालक है, या तो आवेश लेगा या तो आवेश देगा। तो चालक को दिया गया आवेश जो होता है, वह जितना आप आवेश दोगे, चालक को जितना आप आवेश दोगे, जितना आप चार्जिंग करोगे, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के सदैव अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना आप आवेश दोगे उसके विभव में उतनी वृद्धि होगी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास, बिना मोबाइल फ़ोन के आप वीडियो देख नहीं रहे हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन एक आपका चालक है, ठीक है, उसको आप चार्जिंग करते हो। जब चार्जिंग करते हो तो जो बैटरी है मोबाइल का, वह वोल्टेज उसका क्या होता है? बढ़ता है। तभी दिखाता है पहले 10% था, 11% हुआ, 12% हुआ, 25% हुआ, धीरे धीरे 90% होता है। तो आप कहते हो भाई फुल मत करो, एकदम निकालो, आप 90-95 जाके निकाल लेते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारी मोबाइल क्या है? चालक है। उस चालक को हम लोग जितना ज़्यादा चार्ज करेंगे उसके वोल्टेज में उतना वृद्धि होगा, उसके वोल्टेज में क्या होगा? उतना वृद्धि होगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है? सदैव अनुक्रमानुपाती होता है। जितना चार्जिंग करोगे उतने ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। कभी कभी मोबाइल का जो बैटरी होता है ना, गड़बड़ हो जाता है, चार्जिंग लगाते हो चार्जिंग घटने लगता है, वो बात अलग है। सब कुछ बताऊंगा जब हम लोग सेल पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम लोग चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग घटने लगता है, बढ़ने की जगह घटने लगता है, हम लोग तुरंत निकाल के रख देते हैं। फिर कुछ देर बाद चार्जर ठंडा हो गया, मोबाइल ठंडी हो गई, तब लगाते हैं, तब चार्ज होने लगता है। ऐसा करते हो ना? सब कुछ चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है? सदैव अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ, मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा क्यों। क्यों मतलब होता है चार्ज, चार्ज का सिंबल है ना क्यों। क्यों इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी आवेश जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? अरे विभवांतर के या विभव के, विभवांतर के या विभव के। क्यों? प्रोपोर्शनल टू वी। अब देखो, प्रोपोर्शनल चिन्ह जब भी हटाते हैं एक सुंदर सा नीतांक लेकर आते हैं, और ये नीतांक हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे नीतांक आ गया c, तो q बराबर CV, और जो c है उस c को एक नीतांक कहते हैं। और अच्छा, नीतांक तो है, और नीतांक का मान क्या है? इस नीतांक का मतलब नाम क्या है? इस नीतांक का नाम है वैद्युत धारिता। इस नीतांक का नाम क्या है? वैद्युत धारिता। तो c एक नीतांक है जिसे हम लोग चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C एक नीतांक है जिसे हम लोग चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इतना दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि किसी चालक के द्वारा वैद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। जितना ज़्यादा आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। इससे हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V या Q बराबर CV, जहाँ C एक नीतांक है। इसी नीतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब दोस्तों मज़े की बात देखो, ये अब ये जो C है ना, यानी C जिसका मतलब C, अब ये C का मान किस पे डिपेंड करता है? जैसे मान चलो तुम खाना खाने गए हो, ठीक है, तुम्हारा मतलब गांव में कोई तेरही पड़ी है, तेरही नाम सुने हो ना, तेरही पड़ी है, और तेरही में तुम खाना खाने गए हो, ठीक है, और सुबह से तुम खाना नहीं खाए हो। सुबह का तुम खाना नहीं खाए हो, कितने लोग रहते ना बड़े खुश रहते कि तेरही पड़ी है और सुबह ही खाना नहीं खाते हैं। सोचो शाम को खाना खाना है, लेकिन ये क्या करते हैं? सुबह से नहीं खाना खाते हैं ताकि शाम को जाएंगे ना खूब खाएंगे। तो मान चलो कि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग तेरही में पहुँच गए। अब वहाँ पे गए, पहली बात तो उनकी जितनी खाने की क्षमता रहेगी वो तो खाएंगे, प्लस देखेंगे हमारा पड़ोसी कैसा है। उनका पड़ोसी पता चला कि और उनसे भी ज़्यादा खाने वाला है, तो इनके दिमाग में चलेगा अरे यार ये इतना खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ। होता है ना, तुम भी करते होगे, ये इतना खा रहा है तो मैं इतना क्यों नहीं खा रहा हूँ। उसको देखते देखते ना 2-3 पूड़ी और मार देगा वो, ठीक है, 2-3 पूड़ी और मारेगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे धारिता, देखो क्या है, चालक के आकार पर। पहले तो तुम्हारा पेट का साइज कैसा है, अगर तुम्हारा पेट का साइज बड़ा है तो तुम जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पूरी खाओगे। पेट का साइज कम है, छोटा पूरी खाओगे। छोटा सा बच्चा है 2 पूरी खाता है, तुम 10 पूरी खाते हो, ठीक है। ये क्यों अंतर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पेट का साइज और उसके पेट का साइज अलग अलग है। तो चालक के आकार पर डिपेंड करता है। समीपवर्ती माध्यम, और देखो यहाँ पे तीसरा मैंने समझा दिया पहले, अन्य चालकों की उपस्थिति पर बगल में कौन सा लड़का बैठा है इस पे डिपेंड करता है। अगर बगल में ज़्यादा खाने वाला है तुम 2-3 पूरी एक्स्ट्रा मार दोगे, बगल में खाने वाला कम है तो तुम शर्माओगे, अरे यार इतना ज़्यादा खा रहे हैं, इस क्या सोचेगा, ऑटोमेटिक सोच के तुम 2-3 पूरी कम खाए, ठीक। ये हो गया अन्य चालकों की उपस्थिति पर। समीपवर्ती माध्यम, अब ये डिपेंड करता है कि जो तराई पड़ी है वह ठंडी में पड़ी है कि गर्मी में पड़ी है। और जब ठंडी में पड़ी है ना 2-4 पूरी एक्स्ट्रा पक्का, 2-4 पूरी एक्स्ट्रा खा ही रहते हो, लेकिन वही गर्मी में पसीना वसीना पोंछते पोंछते 2 पूरी कम खाओगे, ठीक। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से हम लोग अपना जो खाना खाते हैं ना तराई में देख करके कि हाँ बगल वाला कैसा है, मौसम कैसा है और हमारा साइज कैसा है, उसी तरीके से ये आपकी जो वैद्युत धारिता है ना वह भी डिपेंड करती है कि चालक का आकार कैसा है और समीपवर्ती माध्यम कैसा है और अन्य चालक उसके पास जो चालक है वो चालक कैसा है। तो अन्य चालकों की उपस्थिति पर, समीपवर्ती माध्यम पर और चालक के आकार पर निर्भर करता है कौन, चालक की धारिता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना समझ में ही नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से क्लास देखते थी तो याद भी हो गया होगा। वीडियो को देखने के बाद ये नहीं लगेगा कि दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत है। बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके जितना मैं लिखाया हूँ बढ़िया तरीके से नोट कर डालो। उसके बाद मैं अभी आगे और बताने वाला हूँ, एक बढ़िया सा फार्मूला निकालूंगा। वो फार्मूला आपको पूरे चैप्टर में गूंजता रहेगा, पूरे चैप्टर भर में दौड़ता रहेगा। वो फार्मूला अगर आप नहीं जाने समझो आपको चैप्टर समझ में आने ही वाला ही नहीं है, तो उसको मिस नहीं करना है, ठीक ना। जो आगे फार्मूला आएगा उस फार्मूले को बढ़िया तरीके से हमको देखना है। चलो भाई, तो दोस्तों अभी हमने देखा, तो अब वहाँ से जो हमने अभी निकाला था आपको Q प्रोपोर्शनल टू V या Q बराबर CV। अब वहाँ से हम लोग C बराबर Q अपान V लिख सकते हैं ना। देखो C बराबर, इस C को यहीं पे छोड़ो, Q इधर है ही है, V का यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो भाग, तो हमने क्या लिख दिया C बराबर Q बटा V। देखो C बराबर Q बटा V। अब दोस्तों जो अभी हमने बताया वैद्युत धारिता की परिभाषा, एक तो परिभाषा बताया ही, और यहाँ से भी एक और परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, यहाँ से एक और परिभाषा बना सकते हैं। अब ये परिभाषा जो मैंने लिखा है ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो V क्या है, आवेश, सॉरी Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। जितना आप आवेश दोगे उसके विभव में उतना ही वृद्धि होगा, ठीक। जितना आप आवेश दोगे उसके विभव में क्या होगा, उतना ही वृद्धि होगा। तो चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, और ये क्या कहलाएगा, अनुपात। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। वही अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। मजा आ गया। चलो अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं, सदिश है कि अदिश देख लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलो भाई, पहला चीज़ हम लोग मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक देखो दोस्तों, आपको मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा। Q का मात्रक पता है ना, जमाने से जान रहे हो आप। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। बटे, ये बटा लगा हुआ है। V का मात्रक वोल्ट होता है। लो भाई, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। फैरड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, ये क्या है, वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक याद रहेगा ना, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड मात्रक हो गया। बीमा दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, बीमा इसका क्या होगा। अब देखो बीमा भी आपको एकदम, बीमा तो कभी नहीं रटना है, बीमा आपको कभो रटना ही नहीं है। देखो भाई, कूलाम का क्या होता है, AT, कूलाम का क्या होता है, AT। लो भाई, विभव का बीमा सर याद नहीं है ना, नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। विभव का परिभाषा तो याद है, V बराबर W अपान Q तो याद है, V बराबर W अपान Q। यहाँ से निकालो ना बीमा, यहाँ से मैं निकालना है। W का ML2T-2, आवेश का AT, अरे AT ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ML2T-3A-1। लो भाई, विभव का विभव निकल गया, ML2T-3A-1। अब यही चीज़ ला के यहाँ पे डायरेक्ट पटक दो। जब यहाँ पे ला के रखेंगे ML2T-3A-1, अब यहाँ से हमारा बन जाएगा बीमा। देखो कैसे बनेगा, यम एक कई बार है ना, तो ऊपर आ जाएगा तो -1 बार। यल पे देखो 2 बार, यहाँ पे ऊपर नहीं है, यल ऊपर जाएगा तो -2 बार। वाह भाई, T-3 ऊपर आ जाएगा, +4 हो जाएगा, T4, A- ऊपर जाएगा प्लस तो A2। वाह भाई,
देखो ये बीमा। अब बताओ इसको आपको याद करने की ज़रूरत है? एकदम नहीं, इसको आपको एकदम याद करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, m-1 l-2 T4A2, वाह भाई गजब, बीमा हो गया। अच्छा और देखो मूल मात्रक देख लो, बीमा से हम लोग इसका देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक देखो बीमा से, बीमा जो जब मतलब होता है मास यानी किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम, देखो क्यों देखते जाओ, देखो किलोग्राम की घातियाँ -1, यल यल मतलब लेंथ मतलब मीटर, मीटर मीटर की घातियाँ -2, मीटर की घातियाँ -2, टी टी मतलब सेकेंड, अरे सेकेंड की घात कितनी हो जाएगी, सेकेंड की घात हो जाएगी 4, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर की घात कितनी हो जाएगी, एम्पियर की घात हो जाएगी 2। तो किलोग्राम की घात -1, मीटर की घात -2, सेकेंड की घात 4, एम्पियर की घात 2, ये क्या हो गया आपका मूल मात्रक हो गया। क्या हो गया? मूल मात्रक हो गया। अच्छा कैसी राशि ये? अब देखो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना तो परिभाषा याद करना है, ना तो आपको मात्रक याद करना है, ना तो मूल मात्रा याद करना है, ना तो बीमा याद करना है, ना तो ये कैसी राशि है ये भी याद करना है। ठीक है, तो वैद्युतधारिता कैसी राशि? देखो भाई आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। विभव कैसी राशि है? अदिश। ये मैंने पहले पढ़ा के रखा हुआ है, वैद्युत विभव चैप्टर देखे हो ना, वहाँ से आप समझ जाओगे कि वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश। यहाँ से भी देख लो, देखो V बराबर क्या होता है? W/Q। W अदिश है, क्यों अदिश है? तो अदिश होगा। सदिश कहाँ से पैदा होगा? जब दोनों में से दोनों कोई अदिश, दोनों अदिश है, सदिश आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक ना, तो कैसी राशि है? अदिश। तो यही भाई मैं इसको मिटा दूँ क्या? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। आप लोग अगर आप लोग V का बीमा नहीं पता है तो वीडियो पीछे करके थोड़ा देख लोगे, आपको ये मिल जाएगा V का बीमा। ठीक, तो वैद्युतधारिता कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युतधारिता, वैद्युतधारिता अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बताओ ये कोनो भी चीज़ आपको याद करना पड़ा क्या? कोई कुछ नहीं याद करना पड़ा, कोई कुछ नहीं याद करना पड़ा। वैद्युतधारिता कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, अच्छा और चीज़ देख लो भाई, एक और बढ़िया बढ़िया बात वैद्युतधारिता में देख लो। अब वैद्युतधारिता शुरू किए हैं तो और बढ़िया बढ़िया बात हो जाए। वैद्युतधारिता सदैव धनात्मक होती है, ये धारण करती है। ठीक है, धारण करने की क्षमता होती है, ये क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। वैद्युतधारिता सदैव धनात्मक होती है। वैद्युतधारिता सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक, ये मज़ेदार बात दोस्तों मैंने लिख दिया कि वैद्युतधारिता सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक ना, ठीक। अच्छा एक बात और देखो भाई, एक बात मैं और लिखना चाहता हूँ, कहाँ पे लिख दूँ मैं? चलो यहाँ पे लिखता हूँ। एक बात और, एक और बढ़िया बात। अभी देखो यहाँ पे चालक की धारिता C बराबर क्या होता है? Q/V। अब इस फार्मूले से देख करके दोस्तों लगेगा कि जो C का मान है वह Q और V के मान पर निर्भर करता है ना? देखो भाई कोई भी रहेगा वही बताएगा, आपको देख के भी लगेगा कि जो C बराबर है Q/V, यानी C का जो मान है वह Q और V के मान पर निर्भर करता है। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चालक का गुण है, ये चालक का क्या है? गुण है। तो वैद्युतधारिता चालक का एक गुण होता है, ये भी लिख लो भाई। ठीक ना, वैद्युतधारिता, वैद्युतधारिता चालक का, वैद्युतधारिता चालक का एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है, होता है। इसलिए इसलिए यह C, इसलिए यह C व V, इसलिए यह Q व V के मान पर निर्भर नहीं करता, के मान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए लिख दी कि पहले वैद्युतधारिता की परिभाषा हो गई, दो परिभाषाएं, उसके बाद इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, ये सब चीज़ें मैं साइड हो गया भाई। दम दबा के बढ़िया तरीके से सुंदर सा नोट्स बनाओ, और ऐसा नोट्स आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक ना, आपको जल्दी मिलेगा नहीं। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को बढ़िया से लिख रहा हूँ ताकि आप क्या कर सको, बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त नोट्स पाओ। ठीक, चलो भाई इसको मिटाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो फैराड है, एक फैराड की परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक ना, एक फैराड की परिभाषा क्या हो जाएगी। अब बताओ, क्या एक फैराड की परिभाषा आपको मैं रटने दूंगा? कभी नहीं। आपको मैं एक फैराड की परिभाषा याद करने को नहीं दूंगा, बस यहाँ पे है तो देखो कैसे बनाते हैं हम लोग एक फैराड की परिभाषा। ठीक है, एक फैराड की परिभाषा हम लोग कैसे बनाते हैं वही आपको सीखना है। ठीक ना, चलो देखो भाई कैसे एक फैराड की परिभाषा मैं बनाता हूँ वही आप देखो। एक फैराड, ये प्यारी सी हेडिंग डालो भाई,
अब इस हेडिंग में देखो एक फैराड की परिभाषा कैसे लिखता हूँ मैं। अभी आपने देखा सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी। अरे धारिता का मात्रक फैराड, एक फैराड ये तब होगा जब ये भी एक हो और ये भी एक हो, और ये एक का हो, ये एक कुलाम हो और ये एक वोल्ट हो। वाह भाई, एक फैराड ये तभी होगा जब ये एक कुलाम हो और ये एक वोल्ट हो। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यानी किसी चालक को एक कुलाम का आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की धारिता एक फैराड होती है। यदि किसी चालक को एक कुलाम का आवेश दिया जाए और उसके विभव में क्या हो, एक वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उसकी धारिता एक फैराड होती है। तो भाई बन गई परिभाषा, याद करना पड़ा? एकदम नहीं। यदि किसी चालक को एक कुलाम, एक देखो मैंने गिनती में लिखा हुआ है ना, शब्दों में नहीं, एक कुलाम का आवेश देने पर, एक कुलाम का आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो, एक वोल्ट की वृद्धि हो, तब उस चालक की धारिता जो चालक है उसकी, ठीक ना, उस चालक की धारिता क्या होगी, एक फैराड होती है। ठीक, तो एक फैराड परिभाषा एकदम रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझना है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि एक फैराड पर परिभाषा पूछेगा ना, सब लोग एक नंबर लूट लेंगे, ठीक ना। वो ऐसे एक नंबर फ्री में नहीं देता है। ये पूछेगा वैद्युत धारिता का विमित सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, वैद्युत धारिता कैसी राशि है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। और बढ़िया चीज़ें अभी मैं वैद्युत धारिता के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, तब मज़ा आएगा। चलो भाई ये हो गया, चलो भाई मज़ा आ गया, इतनी चीज़ें सीखने में तो मज़ा आया। और देखो दोस्तों, अब न्यूमेरिकल लगाने में आपको कन्वर्ट करने में जो हेल्प करता है उसको देखो। एक मिली फैराड, छोटका यम मतलब होता है मिली, मैंगो मत समझा करो, ठीक ना, नहीं तो यम कहाँ देखे तुम लोग मैंगो समझ जाते हो। यम मतलब मिली, यफ मतलब फैराड, एक मिली फैराड बराबर क्या होता है, 10⁻³ फैराड। ठीक है, देखो मैंने यफ से लिखा ना, कि हिंदी में लिख दे पूरा, चलो यार, चलो समझ जाओगे। चलो आगे मैं लिख देता हूँ, एक माइक्रो फैराड, लो मैंने लिख दिया, एक माइक्रो फैराड बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻, समझ गए होगे, 10⁻⁻6 फैराड, 10⁻⁻6 फैराड। अच्छा, एक माइक्रो फैराड, एक माइक्रो फैराड, देखो इसको कैसे लिखा जाता है, एक, ये देखो माइक्रो, अच्छा देखो मैंने फैराड लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, माइक्रो फैराड मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये फैराड आपको थोड़ा यहाँ पहले लिख देना, यहाँ पे ना, एक माइक्रो फैराड, तो वहाँ क्या होता है बराबर 10⁻12 फैराड। ठीक, और मज़े की बात दोस्तों, एक माइक्रो फैराड कम बोला जाता है, कभी कभी सवाल में दे देता है, वहाँ पे हम लोग देख करके चकरा जाते हैं, अरे अब क्या करें, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर दिया हूँ इसको, या करके मैं लिख दे रहा हूँ, या ये नहीं देता है, इसको एक पीको फैराड देता है, पीको फैराड। कभी कभी आपको भ्रमित कर देता है ये दे करके, नहीं तो क्या लिखता है, एक पीको फैराड पीएफ, ये पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड। ये कन्वर्जन तो आपको पहले से याद होगा, मैं जितने एम्पियर में बताया, मैंने कुलाम में बताया, मैंने आपको इससे पहले जो आपने विभव देखा होगा वहाँ पे बताया होगा, तो यहाँ भी आ गया, जितनी जगह पे आता है उतनी जगह में बताता हूँ, ताकि आपको वहाँ नहीं याद है यहाँ याद हो जाए, यहाँ नहीं याद है आगे याद हो जाए, लेकिन याद रहे। ठीक है, चलो भाई इतना सब चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है, धारिता की चीज़ें हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, नहीं बता पाओगे, इसका मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सॉल्यूशन, कि भाई पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन, कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, कितनी होती है।
तो ये आप लोग जो कमेंट करोगे ना, उस कमेंट का नाम मैं आपको अगली वीडियो में लूँगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर अपना नाम सुनना चाहते हो, ठीक है, वीडियो में, तो आप लोग अगली वीडियो में मतलब इस कमेंट करेंगे, उसको मैं अगली वीडियो में जरूर आपका नाम लूँगा कि हाँ भाई फला फला लोगों ने इस फले फले क्वेश्चन का फला फला आंसर दिया हुआ है, मज़ा आया, ठीक है। उनके लिए एक बार तालियाँ हो जाए। चलो, तो इतनी चीज़ें हमने सीखा आज की क्लास में। क्या हमने सीखा? सिर्फ और सिर्फ हमने वैधुधारिता पे चर्चा की। अभी वैधुधारिता खत्म नहीं हुआ, अभी तो वैधुधारिता शुरू हुआ है। तो अगली क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कोई विरगित गोली चालक है, मतलब कोई छोटा सा चालक है, उस चालक के कारण वैधुधारिता का सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर मूड बनेगा उसी में हम लोग उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल जरूर लगा लेंगे। बाकी तो हम लोग लास्ट में कुमार मित्तल का आल टू आल न्यूमेरिकल तो लगाते ही हैं, बाकी बीच बीच में भी न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे, ताकि जब हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल लगाए ना, उसका मज़ा कुछ और मिलता रहे, ठीक है। चलो, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। आपको ये चीज़ अनुभव हो गया होगा कि आज की क्लास में हमें ये फार्मूला सीखने को मिला, Q बराबर CV। ये दोस्तों ये फार्मूला ना आपको हर जगह काम आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर में ये फार्मूला आपको दौड़ेगा। इसी फार्मूले से हम लोग बढ़िया बढ़िया फार्मूले निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना और अपना प्यार दुलार इस तरीके से हम पे बरसाते रहना कि अपना जो परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा परिवार की तरफ आगे बढ़ता रहे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।